हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारतीय यूपी बोर्ड के पार्ट 6 को। पार्ट 6 का नाम है जीव जगत। इस वीडियो में हम लोग जीव जगत के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो मेरा बहुविकल्पीय है। इसमें क प्रश्न दिया है एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है युगलीना, ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो है आपका गलत है। दूसरा देखिए ख नंबर प्रश्न, मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड किसमें पाई जाती है? मछली में पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तीसरा है आपका अपुष्पीय पौधे हैं। अपुष्पीय पौधे हैं तो फर्न, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आप जिसमें ट्रिक भी लगाया गया है इसको देख सकते हैं आप लोग। मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम किस में पाया जाता है? तो ये जड़ में, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे जो देखते हैं प्रश्न हम लोगों का है, ये सही गलत करने वाला है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही के लिए सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गलत सही चिन्ह मैंने लगाया है आपको देखने के लिए, फिर भी एक बार देख लीजिए। क में दिया है पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये गलत बात है कि सही बात है? तो सही बात है, तो ये सही लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, तो ये गलत होगा आपका। ठीक है, और तीसरा आपका है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये भी गलत होगा आपका। उसके बाद पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, ये सही होगा। अगला जो है रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, ये सही होगा। 4 नंबर है गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। और अगला है खरगोश अकशेरुकी है, ये भी गलत हो गया। और ये जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, ये देखिए सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, ये गलत काटा है विकल्प में आपका, तो इसको आप लोग थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छा से। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, मतलब ठीक है, ये टाइप करने में मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ये सही होगा यहाँ पे। इसको आप लोग सही कीजिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये सही बात है, नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दूरबीन की सहायता से हम लोग कुछ सूक्ष्म जीवों को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए। बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, मतलब जो जैसा लगाएगा वो सही है, लेकिन ये वाला जो है ना, इसको सही कर दीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हम लोगों को। देखिए इसमें दिया है क में भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है, क्या मिलती है? ऊर्जा। ये जो देख रहे हैं आप लोग ब्लू कलर का, ठीक है, ये सब खाली स्थान पे बुक में दिया हुआ है, तो इसको मैंने अलग से कलर किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे भरना है। ख नंबर आपका है सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालता है, क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कछुए का जीवन काल लगभग 120 से 150 वर्ष होता है, सही है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है, क्या है? संवेदनशील है। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है अंगा नंबर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान भर सकते हैं आप लोग। पादप मिट्टी के मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, यानी मूल रोम इसमें भराएगा। आगे जो आपका है मिलान करने वाला है, जो कि प्रश्न स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलान करना है। ये किसी न किसी प्रकार से ये आपस में समान है, मतलब कि ये आपस में संबंध रखते हैं और उनको सही से मिलान करना है। तो अगर आपको अगर ऐसे आता है मिलान करने के लिए, अपने परीक्षा में आता है आपको, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये तिरछा इधर इधर करके लगाएंगे। यदि आपका क का जो सही होगा तो इसको सामने सामने इस तरह से लिख करके आप आंसर दीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, तो ये तो देखिए पहला जो दिया गया है मेढक, मेढक किससे संबंधित है? उभयचर, यानी क का ब हो जाएगा, उभयचर। उस तरह से दूसरा आपका है स्तंभ कंद, इस ये हो जाएगा आपका आलू। स्तंभ कंद किससे संबंध है? आलू से है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब द में मिलान कर देंगे। अगला है अंडयूस, अंडयूस को अंडा देने वाले जंतु कहते हैं। ठीक है, इसको मिला देंगे अ से। सलजम, सलजम कुंभी रूप है। अगला है प्रजनन, प्रजनन आपका है अंडे बच्चे देना। ठीक है, इससे मिलान कर देंगे आप लोग। उत्सर्जन, उत्सर्जन जो दिया है यहाँ पे आपका होगा य नंबर, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। अगला जो आपका है संवेदनशीलता, यानी कि संवेदनशीलता किससे संबंध होगा? र से, या मिला र मिला देंगे।
धमाके को सुनकर चौंक जाना, यानी कोई धमाका होता है तो उसको सुनकर चौंक जाते हैं हम लोग, तो ये संवेदनशीलता से संबंधित यहाँ पे है। तो इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मक्का का झकड़ा जड़, प्याज का मूसला जड़, सरसों का मूसला जड़, बैगन का मूसला जड़। तो इस तरह से आप इसको जड़ के नाम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए फिगर किताब में आपका चित्र दिया हुआ है, इसको आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चित्र को नहीं ऐड कर पाया, ठीक है, तो इसलिए आप लोग किताब से इसकी सहायता लेकर बना सकते हैं आप लोग। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। वो कौन कौन से 3 पौधे आएंगे, मतलब पौधों के नाम लिखना है जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला जो आपका है 8 नंबर, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। मतलब कि किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम, यानी कि बहुत से वर्ष, मतलब वो बहुत वर्ष में तैयार होते हैं वो लोग। ठीक है, यानी जैसे कि धान होता है कि 1 वर्षीय होता है हम लोगों का, तो ये बहुवर्षीय मतलब कि बहुत वर्ष। हम लोग जो किताब में पढ़े थे उसमें सब दिया हुआ है, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मतलब उदाहरण दे सकते हैं आप लोग इसका। तो यहाँ पे आम तथा गुड़हल बहुवर्षीय पौधे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही रट कर जाएंगे, आपको यही लिखना होगा। और भी आप उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, पौधों के नाम दिया हुआ है, बहुवर्षीय पौधों के नाम दिया हुआ है, उसको आप जो भी आप याद रहेगा उसको आप लिख सकते हैं। 2 पूछेगा 2 लिखिए, 3 पूछेगा 3 लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए 9 नंबर देखते हैं, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो शाक में आपका हो जाएगा मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन, इसके अंतर्गत ये सब इसके मतलब पौधे आते हैं, वृक्ष आते हैं ये वाला। ठीक है, और झाड़ी, गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा, गुड़हल, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आते हैं ये सब पौधे। और वृक्ष में आपका हो जाएगा नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़, तो ये सब वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। 10वां आपका प्रश्न है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। मतलब शाकाहारी जो जंतु होता है वो कुछ नहीं खाता है, नॉर्मल खाना खाता है। मांसाहारी मतलब जो मांस खाता है जानवरों का, और सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाएगा वो, मांसाहारी भी खाएगा और शाकाहारी भी खाएगा वो। ठीक है, तो शाकाहारी मतलब जैसे कि कोई फल खाएगा, घास खाएगा, इसके अंतर्गत खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा। मांसाहारी में शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील। तो अगला आपका है सर्वाहारी, मतलब कि सब कुछ खा सकता है ये, बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता, कौवा, गौरैया। मनुष्य भी देखते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, यानी दोनों चला देते हैं वो लोग। तो इस तरह से ये सर्वाहारी में आएगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।